हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 14.5 के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। ड्रॉ AB ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ करना है, यहाँ पर अपना रूलर यानी कि पैमाना यूज़ करना है और 7.3 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेनी है। तो ये हमने रेखाखंड खींच ली है। रेखाखंड को हम AB पॉइंट दे देंगे। 7.3 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। अब हम कंपास का एक पॉइंट रखेंगे A के ऊपर और उसको खोलेंगे इसके हाफ से ज़्यादा और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। याद रखें AB 7.3 सेंटीमीटर है तो इसके हाफ से ज़्यादा ही हमने कंपास खोलना है और एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। A को हमने सेंटर मान के ओके। अब हमने कंपास को B पॉइंट पे ले जाना है, इसको बिना छोटा बड़ा किए, और यहाँ से हमने 2 आर्क लगा लेने हैं सर्कल के ऊपर ओके, सेम रेडियस के। जिस रेडियस का हमने ये सर्कल ड्रॉ किया था उसी रेडियस के हमने 2 आर्क यहाँ पर लगा लेने हैं ओके। तो एक आर्क इनके एक कट हम ऊपर की तरफ लगा देंगे लाइन के और एक नीचे की तरफ लगा देंगे, और ये कट दोनों तरफ अब लगा दिए हैं। इन्हें हम नेम भी दे देते हैं, एक C और एक D है। अब C और D को डॉटेड मिला देंगे। जो ये CD जो लाइन है ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी AB की ओके। तो AB को इसने 2 समान भागों में बांटा हुआ है। वैसे भी इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक कह सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आप इसी तरह के क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था ओके। तो इस तरह से हम इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे क्योंकि इसने AB को बराबर हिस्सों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 9.5 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम रिपीट है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बस ये कह दिया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जगह हमने उसको क्या कह दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। तो सेम प्रोसीजर है। चलो हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। इस बार हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कितनी है, 9.5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसको हमने PQ कह दिया। उसी तरह से हम कंपास यूज करेंगे। P पर कंपास रख दी, PQ लाइन के आधे से ज़्यादा हमने कंपास खोल ली, ये हमारी रेडियस होगी, और इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेम वही स्टेप जो हमने प्रश्न नंबर 1 में किए थे। अब हम कंपास को उठाएंगे पॉइंटर को यहाँ से और Q के ऊपर ले जाएंगे और सेम रेडियस बिना छोटा बड़ा किए ही हम यहाँ पर कट लगा देंगे सर्कल के ऊपर। एक ऊपर की तरफ कट लगा देंगे और सेम कट हम एक नीचे की तरफ भी लगा देंगे जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ ओके। तो ये नीचे की तरफ भी कट लग चुका है, हमने इनको RS नाम दे दिया है। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे रूलर की सहायता से। ये हमने दोनों पॉइंट को मिला दिया है। इस तरह से ये जब एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी, एक लाइन PQ के ऊपर, ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट आ रहा है बीच में, जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जिसको हम परपेंडिकुलर एंगल कहते हैं, ठीक है ना। और बाइसेक्टर इसलिए क्योंकि इसने PQ को 2 हिस्सों में बांट दिया है ओके। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक खींचिए जिसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है। इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए, जांच कीजिए कि PX और PY बराबर है या नहीं है। यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है तो MX और XY के विषय में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में जरूर लेंथी है बट इतना लंबा है नहीं। जब आप इसको करोगे तो समझ आओगे कि इतना इजी क्वेश्चन है ये ओके। तो सबसे पहले हमने कि इसका ड्रॉ करना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XY का, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट कितना होगा,
10.3 सेंटीमीटर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमने रूलर ले लिया। अब रूलर की सहायता से हम एक रेखाखंड ड्रॉ कर लेंगे जो कि 10.3 सेंटीमीटर का होगा। तो ये हमने मेजर कर लिया 10.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो पॉइंट भी मार्क कर दिए एक्स वाई 10.3 सेंटीमीटर। अब लंबसम द्विभाजक में वही बात है कि हमने आधे से ज़्यादा हमने कंपास खोल दिया, पॉइंटर एक्स के ऊपर रख दिया और सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। सेम वही कंपास, उतना ही डिस्टेंस का कंपास हम रखेंगे और ऊपर नीचे दोनों तरफ कट लगा लेंगे। इस तरह से सर्कल के ऊपर 2 कट ए बी आ चुके हैं। ओके, तो ए बी पॉइंट आ चुके हैं, इनको हम मिलाएंगे। तो इस ए बी जो हमारे पास लाइन आई, इसने एक्स वाई को बाइसेक्ट कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ ये ए बी। ओके, तो ए बी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई, एक लंबसम द्विभाजक है। अब आगे काम आप करेंगे। यहाँ पर क्या मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, पी। अब इस जब क्वेश्चन को करोगे तो आपने चेक करना है कि जो, देखो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। ये पॉइंट पी ले लिया। अब यहाँ से हमने पी एक्स को मिला देना है। गॉट इट? ये हमने पी एक्स को मिला दिया है। ओके, इसी तरह से हमने P को Y के साथ भी मिला देना है। ये P को Y के साथ मिला दिया। अब आपने ये डिस्टेंस चेक करनी है, दूरी PX और PY क्या सेम है या नहीं है। मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में इस बात को, ठीक है, कि आपने इसको चेक किया कि नहीं किया और इनकी डिस्टेंस बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। इसी तरह से यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ था, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये देख रहे होंगे M। अब एम एक्स और एक्स वाई में आपस में क्या रिलेशन है, इनकी दूरियों में क्या रिलेशन है, क्या जो एक्स वाई है वो एम एक्स के डबल है या नहीं है, ये भी आपने चेक करना है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कर दिया है, आधा आपने ये मुझे चेक करके बताना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गॉट इट? तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लंबाई 12.8 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। मापन द्वारा इसकी रचना की जांच कीजिए। ओके, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम 12.8 सेंटीमीटर का। इसको हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। ये क्वेश्चन है आपका। ओके, तो चलो करते हैं। ये हमने रेखाखंड ड्रॉ कर लेंगे रूलर की सहायता से। तो कितना था ये? 12.8 सेंटीमीटर का। तो हम 12.8 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हमने ड्रॉ कर लिया। गॉट इट? ओके, जब हमने ये रेखाखंड ड्रॉ कर लिया, हम इनको पॉइंट भी मार्क कर देंगे। ये एक्स वाई 12.8 सेंटीमीटर। हाफ से ज़्यादा आपने कंपास खोलनी है। एक आर्क आप ऊपर की तरफ लगा देंगे, एक आर्क नीचे की तरफ लगा देंगे। पॉइंटर को उठाएंगे कंपास का, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से आपने आर्क लगा देने। ये आपस में काटेंगे। जहाँ पर ये काटेंगे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, इनको हमने ए बी कह दिया और इनको हम मिला देंगे। यह एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसने एक्स वाई को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। अब एक्स वाई के कितने हिस्से हो चुके? 2। अब ये जो एक्स एम और एम वाई है, इनको भी हम सेम उसी तरह से 2 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, जैसे एम एक्स है तो इसके हाफ से ज़्यादा हमने कंपास खोल ली। पहले ऊपर एक आर्क, नीचे दूसरा आर्क लगा दिया। अब पॉइंटर एम के ऊपर रखेंगे। सेम रेडियस से ही हम इन आर्क को काट लेंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे एम एक्स के। सेम प्रोसीजर आपने एम वाई में भी कर लेना है। ओके, तो पी क्यू पॉइंट इधर से था आगे। अब एम वाई से भी आपने सेम इसी तरह से एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। ओके, एक आर्क नीचे की तरफ, पॉइंटर एम के ऊपर है अभी। अब पॉइंटर को वाई के ऊपर रख दिया। अब इस तरह से हमने फिर से आर्क लगा दिया हमने। ठीक है, ऊपर नीचे। यहाँ भी हमारे पास आर एस पॉइंट आ चुका है। पहले पी क्यू को मिलाओ। ये भी एम एक्स का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, इसी तरह से आर एस, इस तरह भी ये एम वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखिए, अब एम एक्स भी 2 हिस्सों में बंट गया, एम वाई भी 2 हिस्सों में बंट गया। एक्स वाई पहले ही बंटा हुआ था,
तो इस तरह से इसके 4 पार्ट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि 4 पार्ट को हमने मेजर करना है, क्या चारों बराबर है या नहीं है। चलो अब मेजरमेंट करते हैं इसकी, ठीक है। तो ये हमने रूलर यूज़ कर लिया है। ओके, ये रूलर है हमारा पैमाना। देखिए 12.8 था, सभी को हम मेजर करेंगे। ये हमारे पास कितना आ रहा है देखिए ज़रा, सभी का आई थिंक 3.2 के आसपास आ रहा है सभी ये, ठीक है ना। अगर सभी 3.2 सेंटीमीटर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने एक्स वाई को 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है। कैसा लगा आपको क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ओके, तो ये रहा प्रश्न 5। 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए और फिर पी क्यू को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। विद पी क्यू ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज अ डायमीटर ड्रॉ सर्कल। तो देखिए 6.1 सेंटीमीटर का एक हमने लाइन सेगमेंट खींचना है, उसको एज अ डायमीटर की तरह यूज करना है और एक हमने सर्कल ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी नाउ। ओके, तो ये रहा हमारा रूलर और अब हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे जिसकी मेजरमेंट हमें दे रखी है 6.1 सेंटीमीटर। तो ये हमने लाइन सेगमेंट पी क्यू ले लिया है 6.1 सेंटीमीटर। हाफ से ज़्यादा कंपास खोल लिया, पॉइंटर पी के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब पॉइंटर को रख देंगे क्यू के ऊपर, कंपास को बिना छोटा बड़ा किए फिर से सेम वही रिपीट जो हम करते आए हैं, ठीक है। फिर से हम इसको काटेंगे, आर्क खींचेंगे लाइन के ऊपर भी एक नीचे की तरफ, तो इंटरसेक्ट कर लेगा। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये 2 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पर, गॉट इट। इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, अब मिला लेंगे। ये आर एस 2 पॉइंट जो हैं इनको हम मिला लेते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया ना, ये एक लंबसम द्विभाजक। ओके, तो ये हमने लंबसम द्विभाजक भी क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ओके, इसने पी क्यू को किसी पॉइंट पर जरूर काटा होगा, ठीक है ना। उस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ठीक है ना। वो पॉइंट को हमने मार्क कर दिया, एज हम रेडियस की तरह लेंगे इस पॉइंट को, टी को, ठीक है। टी पे एक रेडियस लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अभी एक सर्कल बन चुका है जिसका जो पी क्यू है एक डायमीटर है, तो कर लिया ना हमने वो सर्कल ड्रॉ। ओके, हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था। ये भी आपने इसको फिर से बार बार करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, समझना है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। केंद्र सी और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। ओके, इसकी कोई एक जीवा भी लीजिए ए बी। ओके, इस जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचिए। जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र सी से होकर जाता है। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन कोड ए बी। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड एग्जामिन इफ इट पासेस थ्रू सी। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए। हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर हमने उसका एक कोड लेना है। ओके, अब उस कोड को आधा करना है, फिर देखना है कि वो कोड की जो लाइन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्या वो सेंटर से होकर जाएगी या नहीं जाएगी, ये चेक करना है हमने। लेट्स सी नाउ डू दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमने क्या कर लिया, अपने एक लाइन सेगमेंट जितनी दे रखी है हमने 3.4 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने ड्रॉ कर ली और उसी को हमने रेडियस मानकर एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। ओके, अब सर्कल ड्रॉ कर लिया, सिंपल सी बात। अब हमने एक कोड ले लेंगे। कोड तो आपको पता होता है, ठीक है ना। सेंटर से होकर नहीं जानी चाहिए कोई भी लाइन, दोनों सिरों को टच करनी चाहिए सर्कल की, वो एक कोड होता है। तो ये एक सेंटर से नहीं गई बट दोनों सिरे टच है सर्कल से, तो ये कोड है। ए बी इज अ कोड। अब ए बी का हम क्या करेंगे, सम द्विभाजक करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। चलो इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं। बाइसेक्ट करने का सिंपल सा रूल, जो भी लाइन सेगमेंट होगा उसके आधे से ज्यादा कंपास खोलना है और फिर हमने दोनों तरफ इसके आर्क लगा देने हैं। जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उनको मिला देना है, फिर वो एक हमारे पास बाइसेक्ट हो जाती है वो लाइन। ओके, तो ये हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, देखते हैं ये सी से होकर जाएगी या नहीं जाएगी। जी हाँ, सी से होकर एक लाइन आ रही है जो डी और ई से होकर भी जा रही है, या कह सकते हैं कि डी ई जो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कोड ए बी का, वो सेंटर से होके जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यही था और ये सॉल्व भी हो चुका है। ओके,
तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ठीक है ना, और ये वीडियो भी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपको वीडियो अगर पसंद आती हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये जीके पार्टी मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।